सबसे पहले ओम माँ भारती माँ शारदा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मंच पर आसीन हमारे स्थानीय विद्यालय के हमारे प्राचार्य महोदय और इस सभागार में उपस्थित सभी अभिभावकजन, आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज का ये जो कार्यक्रम हमारा है मातृभाषा को लेकर, लेकिन उससे पहले मैं कुछ साहित्य की पंक्तियाँ या कुछ कविता की पंक्तियाँ करूँ, उससे पहले मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा कार्यक्रम और हमारा तो मेरा तो काम यही है कि इस प्रकार के कार्यक्रम करना, लेकिन आज मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ। उसकी वजह ये है कि जिस विद्यालय में मैं पढ़ा हूँ, जिस विद्यालय से पढ़कर मैं निकला हूँ, आज उसी विद्यालय द्वारा मुझे फोन करके बुलाया गया और ये सम्मान दिया गया। उसके लिए मैं एक बार विद्यालय परिवार का बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि मैं 2007 और 2008 का यहाँ का विद्यार्थी रहा था। हालांकि हम बेगदारी चढ़ते बहुत मस्तियाँ करते थे, लेकिन एक विद्या भारती एक ऐसी संस्था है जो हमको संस्कार देती है, जो हमको सभ्यता सिखाती है, जो हमको हमारा इतिहास से परिचय कराती है। क्योंकि मैं पिछले 5 साल से हिस्ट्री का लेक्चरर के रूप में कार्यरत हूँ। मैंने NBS में भी पढ़ा लिया, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा लिया, गवर्नमेंट में पढ़ा लिया, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा लिया। लेकिन ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो चीजें विद्या भारती दे सकती है वो कोई भी और विद्यालय नहीं दे सकता है। इसलिए मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हम जिस संस्था से जुड़े हुए हैं वो संस्था व्यक्तित्व निर्माण, चरित्र निर्माण की तो बात, और आज के दिन हम ये मातृभाषा की संगोष्ठी को के लिए हम सभी इकट्ठा हुए हैं। लेकिन आज 17 दिसंबर एक विशेष रूप से और भी महत्वपूर्ण है। आप सभी ने अगर पढ़ा हो इतिहास में 9 अगस्त 1925 को एक काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था यूपी में, और उसके अंदर बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी पे मुकदमा चला और शहीद हो गए। आज उन्हीं में से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। आज ही के दिन उन्हें गोंडा की जेल में फांसी की सजा सुनाई दी गई। हालांकि ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि उनका जो जन्म था वो बंगाल में हुआ था और उनके पिता जागीरदार थे। आप सोचिए कि 1927 की बात कर रहा हूँ मैं, 1927 की, और उस समय एक जागीरदार के बेटे को देश की आजादी के लिए लड़ने की कहाँ आवश्यकता पड़ी। लेकिन उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़कर राष्ट्र की चेतना और राष्ट्र में जो हवन हो रहा है, जो यज्ञ हो रहा था, उसमें आहुति देने का काम किया। उन्होंने तत्कालीन समय में जो हमारे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह रहे थे, उनके साथ उन्होंने काकोरी ट्रेन का जो एक्शन हुआ था उसमें उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। और इस कारण 4 क्रांतिकारी रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को चारों को एक साथ फांसी देने की सजा सुनाई थी। 19 नवंबर तारीख तय की गई थी, जब अंग्रेज बहुत खौफ खाते थे। उसके पीछे एक प्रसंग ऐसा भी मिलता है कि जब उनको अलग जेल में शिफ्ट कर दिया गया लगभग सप्ताह भर पहले, क्योंकि सब साथ में रहेंगे तो हो सकता है उपद्रव ज्यादा हो पाएंगे। और 17 तारीख को फांसी यही आज ही की थी, और फांसी का समय था लगभग दोपहर में 1 बजे, और वे सुबह जल्दी उठकर दंड लगा रहे हैं और कसरत कर रहे हैं। तब तत्कालीन सूबेदार वहां पर पहुंचा, बोले कि तेरे को डर नहीं लगता है? 2 घंटे बाद तो तेरी फांसी हो, तू कसरत कर रहा है। तब उनका जवाब सुना, उन्होंने कहा कि मैं इस देश के लिए बलिदान हो रहा हूं और मैं स्वस्थ होकर बलिदान होना चाहता हूं, ताकि भारत मां की कृपा रहे तो मैं फिर स्वस्थ होकर पैदा होऊंगा और इन अंग्रेजों से लोहा लड़ता रहूंगा। ऐसे जो हमारे क्रांतिकारी जिन्होंने मौत का सामना बड़ी वीरता से और बड़ी साहस से किया है, ऐसे समस्त क्रांतिकारी को हम नमन करते हैं। युद्धों में मर जाते हैं, क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, अपना लहू बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, क्योंकि आजकल हम तो जाति में बढ़ जाते, वो ये है, वो ये है, वो ये है। अगर हमको कोई पूछता है कि आप कौन हो, तो हम कभी जवाब ये नहीं देते कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। हम ये जवाब देते हैं हम ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, जाति में बटे हुए हैं। आज बांग्लादेश की स्थिति आप देख लीजिए, हमको पुराना इतिहास पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ लाइव चल रहा है। इसके बावजूद भी अगर हम संगठित नहीं हुए तो फिर हमारे आने वाली पीढ़ियां हमसे प्रश्न पूछेगी। पंक्तियां पुनः दोहराता हूं कि क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, अपना लहू बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं।
किसके कितने लाल सनों में सीमा पर छिन जाते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे दीवारों में चिन जाते हैं। मंगल पांडे फिर आजादी का दीवाना हो जाता है, उत्तर दायर से बदले को दीवाना हो जाता है। झांसी की रानी लड़कर रजदारी मिटवा देती है, पन्ना धाय वफादारी में बेटा कटवा देती है, पन्ना धाय वफादारी में बेटा कटवा देती है। घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या? घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या? बंदा बैरागी के तन पर हाथी नहीं चढ़े थे क्या? ये गाथा उनको सूरज की लाली में रख देती है, हाड़ी रानी शीश काटकर थाली में रख देती है, हाड़ी रानी शीश काटकर थाली में रख देती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ बुलाया।